ये भाई जो हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवन में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कच्छप है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। ओके, ये साथ में आपके कौन है? मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी। ओके सिस्टर, आप बताएं कि आपको बोन टीबी का रोग हुआ था जी। 6 साल पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि कैसे ये शुरू हुआ था, कैसी आपकी हालत थी उस वक्त? सभी को जय मसीह की। और हम रांची के झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा टीबी का बीमारी हो गया था। मेरा 2020 में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वॉशरूम जाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा पदार्थ वाइट और रेड और उस बदबूदार बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आता था। तो हम सोचते थे कि ये नॉर्मली कोई बीमारी होगा। तो हम यहाँ वहाँ मेरे हस्बैंड को बताते थे कि चलो यहाँ, तो कोई डॉक्टर बोला कि सफ़ेद पानी आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये सफ़ेद पानी गाढ़ा होते गया और थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। तो हम लोग बोले कि इसमें तो ब्लड भी आ रहा है और मेरा हड्डी भी कमज़ोर हो रहा है, मेरा स्पाइन में दर्द भी हो रहा है। अब हम नहीं पाएंगे दर्द बर्दाश्त करने। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो ऐसे ही हम लोग 3 साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के छोड़ दिए थे। लेकिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो फिर से तुम लोग इलाज कराओ। फिर इलाज कराए तो डॉक्टर बताया कि तुम्हारा स्पाइन में तो पूरा टीबी फैल गया है। तो हम बोले कि सर इसका कोई इलाज नहीं है। तो बोला इलाज तो है, लेकिन इतना ज़्यादा तुम्हारा टीबी फैल गया है कि तुम्हारा लंग्स में भी पहुंच गया है और तुम्हारा एक साइड का जो छाती का हड्डी होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। तो हम लोग बोले कि सर इसका जल्दी से जल्दी इलाज कीजिए ताकि ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर बोला कि जल्दी इलाज होगा, लेकिन तुम इतना ज़्यादा बढ़ा के आई है तो चांस कम है बोला। तो हम लोग बोले ठीक है सर, आप इलाज शुरू कीजिए। तो हम लोग बोला कि एडमिट हो। फिर एडमिट किया हमको रांची का सैनिटोरियम अस्पताल में। फिर वहाँ मेरा इलाज होने लगा। फिर 5 महीना हमको इंजेक्शन लगा। उसके बाद टीबी का दवा चलाया। तो जैसे जैसे मेरा शरीर में दवा जाता था वैसे वैसे मेरा शरीर का नस भी ब्लॉकेज होने लगा और मेरा हाथ पैर दोनों पैरालाइसिस जैसा शुरू हो गया। लेफ्ट साइड का हाथ और पैर पैरालाइसिस जैसा हुआ। तो फिर हम डॉक्टर को बोले कि सर मेरा तो नस काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा स्पाइन खराब होने के कारण नस को भी प्रॉब्लम पड़ रहा है और नस में दब रहा है तो होगा ही। तो हम बोले सर इसका कोई इलाज नहीं है। तो बोला कि पेन किलर दे सकते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो हम बेल्ट लगा देंगे। उसके बाद हमको बेल्ट लगा दिया। उसके बाद बोला कि तुमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अगर तुम ज़्यादा इधर उधर होगी तो तुम्हारा जो स्पाइन का हड्डी सड़ गया है वो टूट सकता है और एक जगह नहीं है जो फिर वो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है सर, फिर बेल्ट लगा दीजिए। फिर बेल्ट हमको सजेस्ट किया। आप इलाज करवाने के लिए कितना महीने लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हम इलाज करने के लिए 9 महीना पूरा थे। 9 मंथ आप घर नहीं आए? नहीं, हम हॉस्पिटल में रहते थे। कौन था आपके पास उस समय? मेरी बहन रहती थी मेरे साथ में। 9 महीने? हाँ। आप अपने घर नहीं गए? नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था आपका? हाँ, हॉस्पिटल में ही थे। डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी का रोग है जो रीढ़ की हड्डी में है वो अभी फैल के लंग्स तक भी पहुंच चुका है। आपको मेडिसिन देते थे, ऑपरेशन बोला था, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं था और आप टोटली बेड के ऊपर थे। जी। ओके, और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए थे? हम लोग जब टीबी का पता नहीं चला था तो लगभग हमको लगता 20 पहुंचा दिए थे, क्योंकि कोई नहीं बताता था कि प्रॉब्लम क्या है। कितने डॉक्टर्स बताया आपने? 20 डॉक्टर्स। हाँ। ओके, तो लास्ट में डॉक्टर्स ने आके भी हाथ खड़े कर दिए थे? जी, जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तब डॉक्टर बताया कि पूरा तुम्हारा स्पाइन और लंग्स में फैल गया है टीबी। और आपकी बॉडी की राइट साइड ने भी काम करना टोटली बंद कर दिया था? जी, पूरा काम करना बंद कर दिया था और हम खाना भी नहीं खा पाते थे। मेरा हस्बैंड या मेरी बहन खिलाती थी। बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, शोल्डर जाम हो चुके थे, जी। कंप्लीटली एक डेड बॉडी की तरह जस्ट बेड के ऊपर पड़े थे।
बॉडी की तरह ही हम बेड में ही रहते थे। तो वहां जब बेड पे पड़े हुए थे, ऐसी हालत में क्या मन में आता था, क्या सोचते थे अपने बारे में और परिवार के बारे में? बस यही आता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम केवल मेरे ही जीवन में होगा और किसी का नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारा टीबी पेशेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको होता था, सब लोग ठीक थे। और परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे इस बीमारी के बिस्तर को परमेश्वर ने उल्टा? मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे काम नहीं किया था। जब हम रोते रहते थे, हमेशा बोलते थे कि कोई ऐसा रहता जो हमको बताता कि कौन ठीक करेगा। फिर हम ऐसे यहाँ वहाँ चर्च जाने लगे, फिर मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मेरा भाई बोला कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में बहुत सारा बीमार ठीक होता है, तो तुम एक बार जाके देखो, अगर ठीक हो जाएगी। तो हम बोले कि मेरा हस्बैंड को बोले, तो मेरा हस्बैंड बोला कि टीबी का दवा जब तक चल रहा है तब तक हम लोग इलाज कराएंगे, कोई सुधार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ले जाएंगे बोला। और जब आप चर्च में लगातार आपने आना शुरू किया, 30 अप्रैल 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया और ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया था। ओके, जब प्रार्थना हुई उसके बाद फिर क्या हुआ बहन आपके जीवन में? उस समय जब प्रार्थना हुआ तो एक उम्मीद लगा कि ले हैंड होता है, चाहे कोई प्रेयर होता है तो परमेश्वर का आत्मा छूता है, तो कहीं ना कहीं अब मेरा ले हैंड हो गया। तो उस समय तो चल नहीं पाते थे, लेकिन मेरे मन में लगा कि ले हैंड हो गया तो परमेश्वर मुझे भी ठीक करेगा, मेरा विश्वास बढ़ा। और जब हम घर आने लगे तो चल नहीं पाते थे, लेकिन जब हम ट्रेन में आए तो हम उठ के देखे, खड़ा होके देखे, चल पा रहे थे और ट्रेन से हम घर चल के आए। ओ चीज आप आए थे तो जिस तरह लेट के आए थे, चल नहीं पाते थे, वापस खुद गए आप ट्रेन तक, आप चल के गए जी। और आप हैरान थे अपने जीवन को देख के? हैरान हो गए जब हम चल के आए। मेरा घर का परिवार का सब बोला कि तुम चल के कैसे आए। ओ जीसस, ये आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया, जितनी ताकत है आपके हाथों में। आप चलिए जरा। हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन हालेलुया, प्रभु यीशु राज एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईश्वर धन्यवाद की शाम के लिए